Now we are going to discuss about elimination reactions. Elimination reactions क्या होते हैं? तो ऐसे रिएक्शन जिसमें दो एटम या ग्रुप निकल कर एक नया बॉन्ड बना ले उसी को हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एक रिएक्शन मैं आपको सिंपली समझा रहा हूं। ऐसे एक कंपाउंड है जहां पर दो ग्रुप X और Y ऐसे जुड़े हुए हैं। अगर X और Y निकल जाएं इस तरीके से, तो अब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया इस तरीके से, प्लस XY एल्कीन बन गया। इसी को एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें दो एटम या ग्रुप निकलकर एक नया बॉन्ड बना लें वो एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएंगे। और अगर दोनों निकलने वाले एटम एडजेसेंट पोजीशन से हैं, जैसे इस केस में दोनों एडजेसेंट पोजीशन पर हैं, तो ऐसे एलिमिनेशन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन। मेनली अपने कोर्स में बीटा एलिमिनेशन ही हम लोग उसी को ज्यादा डिस्कस करेंगे। बट बिफोर डिस्कसिंग बीटा एलिमिनेशन वी हैव टू नो कि कितने टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं। सो एलिमिनेशन रिएक्शन को अगर मैं ऐसे मैं टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लूं, एलिमिनेशन रिएक्शंस कई तरीके के। सबसे पहला इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा एलिमिनेशन। और अल्फा एलिमिनेशन को हम लोग 1-1 एलिमिनेशन भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज 1-1 एलिमिनेशन। नाउ सेकेंड इज द बीटा एलिमिनेशन। और बीटा एलिमिनेशन को हम लोग 1-2 एलिमिनेशन भी बोलते हैं। बीटा एलिमिनेशन दो तरीके के होते हैं, सिन और एंटी। एक सिन एलिमिनेशन और दूसरा एंटी एलिमिनेशन। सिन एलिमिनेशन को हम लोग साइक्लिक एलिमिनेशन भी बोलते हैं और उसको हम लोग EC से रिप्रेजेंट करते हैं, या उसी को हम लोग इंटरनल एलिमिनेशन भी बोलते हैं, उसको EI से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसी को हम लोग पायरोलिटिक एलिमिनेशन भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज पायरोलिटिक एलिमिनेशन। तो सिन एलिमिनेशन के कई नाम, साइक्लिक एलिमिनेशन EC रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरनल एलिमिनेशन EI लिखेंगे, या पायरोलिटिक एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन फर्दर कई तरीके के होते हैं। दिस इज E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन एंड E1CB रिएक्शन। सो एंटी एलिमिनेशन फर्दर 3 टाइप्स के हो गए, एक E1, एक E2 और एक E1CB। वी विल डिस्कस, मेनली हम लोग को E1, E2 और E1CB ही डिस्कस करना है। नाउ थर्ड टाइप जो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, आप देखिए 1-1 हो गया, 1-2 हो गया। नाउ 1-3 एलिमिनेशन, 1-3 एलिमिनेशन एंड लास्ट इज द 1-4 एलिमिनेशन। ये 4 टाइप की एलिमिनेशन मेनली वी हैव टू डील विद द बीटा एलिमिनेशन। नाउ बिफोर डीलिंग विद द बीटा एलिमिनेशन we have to know the introductory part of alpha elimination, 1-3 elimination and 1-4 elimination. Now alpha elimination को सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अल्फा एलिमिनेशन, हमने आपको बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन में दो एटम या ग्रुप निकलते हैं। अगर निकलने वाले दोनों एटम या ग्रुप सेम पोजीशन से एलिमिनेट हो जाए तो दैट इज अल्फा एलिमिनेशन। जैसे कि कार्बीन का बनना क्लोरोफॉर्म से। इसके एग्जांपल को अगर मैं बताऊं, ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इस पर बेस NaOH या KOH का रिएक्शन करा दें। नाउ वी विल फाइंड CCl2 कार्बीन, दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन। और इस कार्बीन का बनना ही सिन एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, सॉरी अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, नॉट सिन एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन। अभी रिएक्शन कैसे हुआ उसको डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन।
बेस OH माइनस जो कि NaOH या KOH से आया, वो क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट किया, क्लोरोफॉर्म इज CH Cl3, तीनों Cl माइनस आई ने इस कार्बन के हाइड्रोजन को एसिडिक कर दिया, तो OH माइनस ने H पर अटैक कर दिया, H प्लस में निकला, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन C पर आ गए, दिस इज H2, नाउ दिस इज CCl3 माइनस, ऐसे इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन C पर चले गए तो C पे माइनस आ गया। अब Cl लिविंग ग्रुप है तो Cl माइनस के फॉर्म में निकलता है, Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा तो यहाँ प्लस आएगा और कार्बन पर दो Cl बचे और प्लस माइनस न्यूट्रल लोन पेयर में बदल गए। भाई पहले से दो इलेक्ट्रॉन थे ये माइनस के साथ, अब Cl माइनस जब निकला तो प्लस और ये माइनस दोनों न्यूट्रल होके लोन पेयर में न्यूट्रल होके कन्वर्ट हो गए। अब इस कार्बीन पर आप देखिए दो इलेक्ट्रॉन हैं, दो बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, कार्बीन हो गया, और एक ही इसी कार्बन से आप देखिए यहाँ से H भी निकला और यहाँ से Cl भी निकला, दोनों निकलने वाले एटम या ग्रुप सेम पोजीशन से हैं, इसलिए इसको अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो क्लोरोफॉर्म से या हैलोफॉर्म से कार्बीन का जो बनना होता है दैट इज द एग्जांपल ऑफ अल्फा एलिमिनेशन। अब ऐसे ही मैं ब्रोमोफॉर्म ले लूं CHBr3, इस पर भी बेस OH माइनस का रिएक्शन कराएंगे तो CBr2 मिल जाएगा, दिस इज आल्सो अल्फा एलिमिनेशन। CCl4 पर स्ट्रॉन्ग बेस PHLi का रिएक्शन करा दें या C2H5Li का रिएक्शन करा दें तो CCl2 कार्बीन बन गया, ये भी अल्फा एलिमिनेशन का एग्जांपल होता है। ना अब 1,3 एलिमिनेशन को डील करते हैं। 1,3 एलिमिनेशन, जैसे मैं एक कंपाउंड ए ले लूं, दिस इज Br, दिस इज Br, इस पर 2 मोल सोडियम का रिएक्शन हाई टेम्परेचर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करा दो। नाउ वी विल फाइंड साइक्लोप्रोपेन एज ए प्रोडक्ट प्लस 2 NaBr। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, दोनों Br जो निकले एक पोजीशन नंबर 1 से और एक पोजीशन नंबर 3 से, ये 1,3 एलिमिनेशन का एग्जांपल हो गए। नो मैकेनिज्म अगर मैं आपको बताऊं इस रिएक्शन की, तो Na से Na प्लस मिलेगा क्योंकि Na प्लस ज्यादा स्टेबलाइज है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन, 2Na से 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हो गया। ये Br और यहां भी Br, 2 इलेक्ट्रॉन, Br इज ए लिविंग ग्रुप, Br माइनस में निकला, प्लस पर 2 इलेक्ट्रॉन का अटैक हुआ तो यहां माइनस आ गया, अब इस कार्बन पे माइनस, अब माइनस इधर शिफ्ट होगा तो Br माइनस निकल जाएगा, साइक्लोप्रोपेन बन गया। सो एक निकलने वाला एटम कार्बन नंबर 1 पे था और एक 3 पे था, तो दिस इज 1,3 एलिमिनेशन। नाउ 1,4 एलिमिनेशन को डिस्कस करें। वन फोर एलिमिनेशन, अगर निकलने वाले दोनों एटम एक 1 से निकले एक 4 से निकले तो 1,4 एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे मैं इस कंपाउंड को लूं, दिस इज Cl, दिस इज 1 2 3 एंड 4 और ये Cl, इस पर मैं जिंक का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर करा दूं, नाउ वी विल फाइंड प्रोडक्ट लाइक दिस प्लस ZnCl2, दोनों Cl जो निकले एक 1 से निकला और एक 4 से निकला, 1,4 एलिमिनेशन का एग्जांपल हो गया है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, कैसे रिएक्शन प्रोसीड हुआ, जिंक से जिंक प्लस 2 मिल गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन, मैं इस कंपाउंड को फिर से यहां लिख दूं, दिस इज डबल बॉन्ड, ये Cl और ये Cl। अभी जो दोनों इलेक्ट्रॉन निकले जिंक से वो यहां अटैक कर दिए, Cl माइनस लिविंग ग्रुप की तरह निकला, इस प्लस पर 2 इलेक्ट्रॉन का अटैक हुआ, प्लस को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा न्यूट्रल होगा, एक और मिलेगा तो माइनस हो जाएगा, ये ऐसे बन गया। दिस इज Cl डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे माइनस आ गया,
ये माइनस इधर शिफ्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, Cl निकल गया। अब जो अपने को मिल गया वो ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल। आप देखिए एक Cl1 से निकला, दिस इज 1 2 3 and 4. Now this is example of 1,4 elimination. So this is the introductory part of 1,1 elimination, 1,3 elimination and 1,4 elimination. इसके बाद हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बीटा एलिमिनेशन को।